Assalamualaikum dear student, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हसन सरदार। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर्स में सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का टाइटल है फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मुख्तलिफ इक्वेशन हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं जिसको हमने सॉल्व करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इधर एक बात आप याद रखें, इधर हमें ये नहीं बताया गया है कि किस मेथड से ये इक्वेशन सॉल्व करने हैं। आपकी मर्ज़ी है, जो भी मेथड आपको आसान लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। हमें गिवन इक्वेशन दिया गया है t² - 8t + 7 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t वेरिएबल में। मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड क्या था कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से ज़रब देंगे, मतलब 7 को हम 1 से ज़रब देंगे क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट इधर 1 है, तो इससे आता है 7। अब हमने ऐसे दो नंबर को तलाश करने हैं जिसके ज़रब से +7 आता हो और उसके जमा मनफी से -8 आता हो। तो ये दोनों खुद है, ज़रब से प्लस आ रहा है और जमा से माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है जो दोनों फैक्टर है वो हम नेगेटिव में लेंगे। -7 और -1 को हम लेंगे, तो इसके ज़रब से क्या आता है +7 और इन दोनों के एडिशन से हमें आ रहा है -8। ठीक है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, t² को अपनी जगह पर लिखेंगे, -8 की जगह हम लेंगे -7t और 1 की जगह हम t लिखेंगे, +7 = 0। अब हम क्या लिखते हैं कि t² और 7t में हमारे पास t कॉमन है, तो t हमने कॉमन लिया तो इधर एक t बचता है और इधर -7। ये माइनस है, इस माइनस को माइनस दर भी प्लस कंसिडर करेंगे और इस प्लस को माइनस दर भी माइनस। एक तो इन दोनों में माइनस कॉमन है और एक ये t × 1 है और ये 1 × 7 है और एक 1 कॉमन है। ये माइनस दर भी प्लस था तो अंदर प्लस बचता है और एक t बच गया। ये माइनस दर भी माइनस था, एक माइनस कॉमन लिया है तो दूसरा माइनस इधर बचता है, तो t - 7 = 0। तो अब इन दोनों में t - 7 कॉमन है, इधर हमने t - 7 को कॉमन दिया तो इधर एक t बच गया और एक -1 = 0। अब दो नंबर है और दोनों का ज़रब जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम क्या लिखते हैं कि एटलीस्ट 1 टर्म जो है वो 0 के इक्वल होगा, या तो t - 7 0 के इक्वल है या t - 1 0 के इक्वल है। अब t = 7 को इस साइड पर ले जाएंगे तो 0 के साथ ऐड होगा और -1 को जब हम इस साइड पे ले जाएंगे तो वो भी 0 के साथ ऐड हो जाएगा। तो t की एक कीमत हमारे पास आई +7 और एक कीमत हमारे पास आई 1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास इस क्वेश्चन का आया 1 और 7। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास है 72 + 6x = x²। जो भी मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये था, ठीक है, = 0। जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम देखें तो जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो लेफ्ट साइड पे होता है, तो हम इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो आप लोगों ने क्लास 9 मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स में पढ़ा था। तो x² को हमने इस साइड पे लिखा
और 72 जमा सेक्स एक्स को हमने इस साइड पे लिखा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी ये था कि अगर एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के इक्वल है तो मतलब यह है अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल होगा। ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में 0 है तो राइट साइड के जितने टर्म्स है वो हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। जो प्लस एक्स एक्स जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस एक्स एक्स हो जाएगा और 72 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस 72 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। माइनस 72 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से ज़रब देंगे तो माइनस 72 ज़रबी प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 72। अब दो ऐसे नंबर जिसके ज़रब से माइनस 72 आता हो और एडिशन से माइनस 1 आता हो तो वो हमारे पास है। बड़ा नंबर हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि यह नेगेटिव है माइनस 12 और प्लस 6 तो इससे आता है माइनस 72 और इसके एडिशन से आता है माइनस 6। तो इधर हम क्या लिखेंगे? माइनस 6 की जगह माइनस 12x और प्लस 6x लिखेंगे। इससे वापस माइनस 6x आता है। माइनस 72 अपनी जगह पर हमने लिखा। अब क्या लिखते हैं? दोनों में x कॉमन है तो x इधर आया और इधर 12 आया। ये प्लस से प्लस ज़रबी प्लस और ये प्लस ज़रबी माइनस, दोनों में प्लस कॉमन है और एक 6 कॉमन है। इधर x बचता है प्लस कॉमन आया है तो माइनस 6 12 72। अब इन दोनों में x माइनस 12 कॉमन है तो इधर x बच गया और एक हमारे पास 6 बच गया इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर है जिसका ज़रब 0 के इक्वल है, या तो x माइनस 12 0 के इक्वल है या x प्लस 6 0 के इक्वल है। तो अगर x माइनस 12 0 के इक्वल है तो x की कीमत आती है 12। अगर x प्लस 6 0 के इक्वल है तो x की कीमत आती है माइनस 6। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आता है माइनस 6 और प्लस 12। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखें कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता, इसलिए हमें दूसरे मेथड की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ करते हैं। अगर हम इधर फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, एक को एक से ज़रब देंगे तो हमारे पास एक आता है। अब दो ऐसे नंबर जिसके ज़रब से एक आता हो और जमा से 4 आता हो तो ऐसे नंबर एग्जैक्ट नहीं होते। इसी वजह से हम इसको या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। मैं यह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करूँगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप था कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर मूव करें। प्लस 1 को जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। अब 0 से 1 जब सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 आता है। दूसरा स्टेप ये था, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको हम 1 बनाएंगे। तो इधर ये ऑलरेडी 1 है तो इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। चौथा स्टेप ये था कि लीनियर टर्म के सामने हम साइन को देखते हैं। अगर ये प्लस है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाते हैं। इसके रूल से a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इधर r खुद है। फिर हम क्या लिखते हैं कि इधर इसको देखते हैं, लीनियर कोफिशिएंट को देखते हैं। अगर ये a1 है तो उसको 2 के ज़रब में लिखेंगे। 2 ज़रब 2 r अपनी जगह पर आया। ये इसलिए करते हैं क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो r स्क्वायर इधर a है
प्लस 2 टाइम ए की जगह आर आया, ये दो इस तरह लिखा अकेले में, ठीक है। इधर आर स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस 2 टाइम आर इंटू 2, अब 2 इधर बी आया, सेकंड आया, तो सेकंड का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करेंगे, इधर भी 2 स्क्वायर हमने ऐड किया, तो इधर लेफ्ट साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हमारे पास आ गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो r प्लस 2 होल स्क्वायर हमने लिखा, इज इक्वल टू ये आता है -1 और ये आता है +4, तो ये आया r प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू +3। हमने r की कीमत निकालनी है, तो पहले स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, हम लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट से ही ख़त्म होता है। r प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हुआ, तो r प्लस 2 हमारे पास आता है प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट के। इसके बाद r की कीमत निकालने के लिए प्लस 2 को राइट साइड पे मूव करेंगे, जो होगा -2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। हमारे पास सॉल्यूशन सेट आता है -2 -3 स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस है, -2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट। अब आते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू -10 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, रिकॉल करता हो, इज इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होगा। तो लेफ्ट साइड पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फ्रॉम लेफ्ट अप्लाई करेंगे। इसके रूप से x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू, यह भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट अप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाय -10 और यह -10 मल्टीप्लाइड बाय x, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर, यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करे a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो यह आ गया 10x, ये आ गया प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 से आता है 100, यह आया -10x। अब लेफ्ट साइड में राइट साइड में 0 है, तो ये सारे टर्म लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 10x, s माइनस 10x को भी इधर मूव करे तो ये आ गया प्लस 10x, इसको भी इधर मूव करे तो ये आया 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब क्या आता है, अब इसको इस दोनों में x कॉमन है, तो इधर x आया, इधर आया 10, इन दोनों में 10 कॉमन है, तो इधर x आया और 10 10s are 100 इज इक्वल टू 0, तो इधर आया x और इधर x प्लस 10 कॉमन है, तो इधर x बच गया और एक 10 बच गया इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर है जिसकी ज़रब 0 के बराबर है, तो एटलीस्ट एक नंबर तो 0 के लाजिमी बराबर होगा, या तो x प्लस 10 0 के बराबर है या x प्लस 10 0 के बराबर है। तो इधर x की कीमत आती है -10 और इधर x की कीमत आएगी -10। सॉल्यूशन सेट में हम सिंगल लेंगे क्योंकि सेट में तो रिपीटिशन नहीं हुआ था, -10 को 2 दफ़ा हम सेट में नहीं लिख सकते। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट। अब आते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट्स को हमने सॉल्व किए। इसके साथ हम ये वाला लेक्चर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।